नमस्कार, डिजिट हिंदी के इस वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जो मैंने अपने फ़ोन में इस टाइम खोल रखी है। अभी मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने फ़ोन में। हम बात करने वाले हैं कि आरोग्य सेतु ऐप किस तरीके से है तो हमारे फ़ोन में, लेकिन ये इस टाइम पर कोविड-19 के समय में हमारी किस तरीके से मदद करती है, वो कौन सी जानकारियाँ हैं जो ये हम तक पहुँचाती है, वो कौन से आंकड़े हैं जो ये हम तक पहुँचाती है, कौन सी सूचनाएँ ये हम तक पहुँचाती है, और उसके अलावा ये किस तरीके से काम करती है, और इस समय में ये हमें दूसरे इन्फेक्टेड लोगों से दूर रखने में किस तरीके से मदद करती है। आखिर क्यों इस ऐप को हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, हम सारी चीज़ें देखेंगे, इस ऐप को समझने की कोशिश करेंगे। और आरोग्य सेतु ऐप मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर चुका हूँ, रजिस्टर अभी नहीं किया और रजिस्टर करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से मेरी हेल्प कर रही है। तो अभी मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। तो ये मैं अब ओपन कर लेता हूँ इसे। ये मैं अपने फ़ोन में से ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर मुझे खूब सारे ये लैंग्वेजेस के ऑप्शन आ गए हैं। मैं हिंदी पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब हिंदी पे सेलेक्ट करके ये हमारे को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है? हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे पे क्लिक किया, मैं आगे आ गया। ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। उसके अलावा सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें, ठीक है, कर ली। ब्लूटूथ और लोकेशन स्विच को ऑन करें, ठीक है, ये हम अभी कर देते हैं। ये सब लोकेशन मैंने ऑन कर दी है। अब अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज़ पर सेट कर दें, वो मैं बाद में कर लूँगा। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी आमंत्रित करें, हाँ ठीक है, वो मैं बाद में कर लूँगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। ये हमें ऐप का अलर्ट आ जाएगा कि हम किसी के संपर्क में, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी, ठीक है। कैसे सहायता की जाएगी वो भी देख लेते हैं। इस ऐप के अंदर कहीं ना कहीं कुछ होगा। हम आगे पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर करें, तो मैं रजिस्टर करने वाला हूँ इसमें। ये मैं रजिस्टर करने के लिए बता दिया। तो यहाँ पर कुछ शर्तें इसने हमारे सामने रखी हैं, वो कि मोबाइल लोकेशन आप ऑलवेज़ पर सेट करें, ठीक है, कर लेंगे। ब्लूटूथ आप ऑन रखें, और अच्छा ठीक है, आपका ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो आपके आसपास अगर कोई दूसरा फ़ोन ऐसा है जिसका मालिक कोविड-19 से पीड़ित है तो उसने भी अगर ब्लूटूथ ऑन कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप ऑन रखें। अगर आप कोविड-19 की आपको कोई समस्या नहीं है तब भी, अगर आप उससे किसी समस्या से पीड़ित हैं तो भी। तो डाटा शेयरिंग, आपका डाटा केवल भारत सरकार के साथ ही शेयर किया जाएगा। ये ऐप आपके नाम और नंबर का खुलासा किसी और के साथ नहीं करेगा, ये इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। नीचे शर्तें हैं, काफ़ी लंबी हैं, पूरा बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं सहमत हूँ। डिवाइस लोकेशन की ये मैंने ऑन कर दिया, लेकिन ये परमिशन मांग रहा है कि क्या आप मुझे एक्सेस देना चाहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप मुझे बोल रही है कि क्या आप मुझे अपनी लोकेशन की एक्सेस देना चाहते हैं, मुझे पता चले कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मुझे इसे पता चले आरोग्य सेतु ऐप को, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अलाउ, यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डालूंगा और फ़ोन नंबर से मेरा अभी OTP आएगा, और मुझे वो OTP ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। OTP इसने खुद ही उठा लिया है। 10 करोड़ 82 लाख लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसमें खूब सारी इन्फॉर्मेशन आती है। इसमें सबसे पहले आता है आपका स्टेटस, मीडिया, कोविड-19 की अपडेट्स इसमें आती हैं, और ई-पास के बारे में आपको इसमें जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर मेरा स्टेटस ये बताता है कि आप सुरक्षित हैं। उसमें मैं अपने आप को टेस्ट करूँगा, मैं अपना परीक्षण करके देखूँगा कि क्या मैं कितना सुरक्षित हूँ, कितना नहीं। ये मेरे 500 मीटर के दायरे में कितने लोग हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने नहीं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मेरे 500 मीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में, 5 और 10 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं, कितने लोगों ने अपना टेस्ट किया है, कितने लोग उनमें से बीमार हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोविड-19 की प्रॉब्लम हो चुकी है।
तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मेरे 500 मीटर के दायरे में कुछ 5000 लोग जो हैं, 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने ऐप इंस्टॉल की है। 80 से ज़्यादा लोग जो ऐसे हैं उन्होंने टेस्ट किया, अपने आप को परीक्षण किया है अपना। और 3 आरोग्य सेतु ऐप पिछले 24 घंटे में अस्वस्थ पाए गए हैं। और 2 लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 से पीड़ित है। मेरे 500 मीटर के दायरे में 2 लोग ऐसे हैं जिनको कोविड-19 है, जिनको कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हो चुकी है, और ये मेरे को इस ऐप ने बताया है। तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। तो अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कुछ वीडियोस चल रहे हैं जो मुझे देखने चाहिए, ऐसे वीडियोस जिनमें इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आरोग्य सेतु मित्र इसमें है। यहाँ पर कोविड-19 का से रिलेटेड मुझे परामर्श और लैब्स की डिटेल मिल जाएगी मुझे कि कौन सी लैब मेरे आसपास से यहाँ पर है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि आपको ये ऐप छोड़नी पड़ेगी, आप ऐप छोड़ कर जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंसल्ट डॉक्टर, होम लैब टेस्ट, ई फार्मेसी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। अगर मुझे किसी तरीके को टेस्ट वेस्ट करवाना है तो यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूरी जानकारी, अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ये वो सारे सवाल हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड हैं और उन सवालों के जवाब मुझे यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद मुझे यहाँ पर मिल जाती है लेबोरेटरीज़ जहाँ पर कोविड-19 का टेस्ट हो सकता है, उनकी पूरी लिस्ट है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मैं इसमें आ गया, क्योंकि ये इसने मेरी लोकेशन उठा ली है तो ये दिल्ली की ही सारी लोकेशन मुझे बता रहा है। अगर मैं कहीं और आऊँगा तो ये मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद यहाँ हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर मीडिया है। मीडिया में इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस वगैरह हैं वो सब यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, और कोविड-19 की अपडेट्स मिल जाएंगी हमें। और इसके अलावा यहाँ पर खूब सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। यहाँ पर हमें इसका पूरा ग्राफ मिल जाता है कि किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, और उसके बाद कितने स्वस्थ हो चुके हैं यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितने मृतक हैं। इसके बाद यहाँ आपको नीचे उनकी उन स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर भी अगर आप किसी एक स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं दिल्ली के बारे में आगे फ़िलहाल जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। कंफर्म हो गए 10,554 स्वस्थ हो गए और मृतक हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली के बारे में है। यहाँ ई पास से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मेरे ई पास में क्या जानकारी है, ई पास शुल्क आपको कितना लगता है और ई पास का नंबर क्या होता है, ये सारी आपको चीज़ें इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अब ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों ये काम इस तरीके से करता है कि जब आप बाज़ार में जाते हैं, आपकी जेब में फ़ोन है, दूसरे लोग भी बाज़ार में आते हैं, उनकी जेब में भी फ़ोन है, उनका ब्लूटूथ लोकेशन ऑन रहेगी, आपका भी ब्लूटूथ, आपकी भी लोकेशन ऑन रहेगी। उसके अलावा जब आप किसी व्यक्ति के पास से निकलते हैं तो आपको पता चल जाता है, आपको एक अलर्ट आ जाता है कि आप बाज़ार में हैं और आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर ऐसा है तो आपको अलर्ट मिल जाता है, आपको पता चल जाता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपके पड़ोस में 500 मीटर के दायरे में कहीं पर कोई 2, 4, 5 लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 से पीड़ित हैं। तो उस तरीके से ये ऐप काम करती है, आपकी मदद करती है। सोशल डिस्टेंसिंग आप खुद पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये आपको उन लोगों से जो कोविड-19 से पीड़ित हैं उनसे दूर रखने में मदद करती है। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे आपको हेल्पलाइन पर कॉल करें, यहाँ पर एक नंबर मिल जाता है। तो यहाँ मैं एक बार अपना टेस्ट करना चाहूँगा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये ऐप मुझे किस तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो क्योंकि मैं एक बार इससे पहले टेस्ट कर चुका हूँ अपना, तो यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन ये बोल रहा है कि फिर से आकलन करें नीचे यहाँ पर। तो मैं फिर से अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ, कृपया सही उत्तर दें। ठीक है, मैं सही उत्तर दूंगा। क्या आप में नीचे दिए गए लक्षणों में किसी का अनुभव है? खांसी, बुखार, सांस में दिक्कत, इनमें से कोई नहीं, तो मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। क्या आपको कभी नीचे दिए गए लिखे हुए रोगों में से कोई भी समस्या हुई है? मधुमेह नहीं, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन भी नहीं हुई, फेफड़ों की कोई बीमारी भी नहीं हुई, दिल की बीमारी भी नहीं हुई, तो इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसके ऊपर अभी क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्या आप पिछले 28 से 45 दिनों में किसी विदेश यात्रा पर गए हैं? तो नहीं, मैं नहीं गया। इनमें से कोई विकल्प चुनें। हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहे हों? नहीं, मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूं और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, तो मैं इनमें से कोई नहीं पर क्लिक कर देता हूं। कर दिया, मैंने टैप कर दिया इसमें।
तो अभी इनका कहना है कि आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। ठीक है, मैं घर पर ही रहूँगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा टेस्ट करें और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद ये किस तरीके से मदद करेगा, वापस मैं आरोग्य सेतु ऐप पे चला गया और यहाँ पर मुझे इसका टेस्ट आ गया कि आप सुरक्षित हैं। मैं अभी सुरक्षित हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर मुझे, तो फिर मैं यहाँ पर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था और वो ये कि यहाँ पर नीचे पीएम केयर्स फंड में आप पैसे अगर जमा करवाना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। पीएम केयर्स वेबसाइट के ज़रिए सीधा आप वहाँ पर दान दे सकते हैं यूपीआई के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो आप कलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप कुछ पूछने की बजाय बल्कि उल्टा कुछ बताएं, आप इस ऐप के बारे में वो चीज़ें बताएं जो कमेंट करके, जो कि आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा के ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।